हम और आप हर रोज कुछ न कुछ गूगल पर सर्च करते हैं, चाहे वो कोई इंफॉर्मेशन हो या कोई बिजनेस। आज के टाइम पर एक पिज्जा ऑर्डर करने से लेकर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझने तक हम कहीं ना कहीं गूगल के सर्च पे डिपेंडेंट हो गए हैं। जब भी हम कोई सर्च करते हैं तो गूगल हमें हजारों रिजल्ट्स दे देता है। नोटिस करने की बात यह है कि उन हजारों रिजल्ट्स में 50% रिजल्ट्स आपके काम के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो चाहिए वो आपको फर्स्ट 2 पेजेस में ही मिल जाता है। और यहाँ शुरू होती है कंपटीशन। गूगल पे इंडेक्स होना एक अलग बात है और रिजल्ट्स में फर्स्ट पेज पर आना एक अलग। तो आखिर ऐसा क्या है इन वेबसाइट्स में या इन रिजल्ट्स के पास जो उन रिजल्ट्स से अलग है, जो हजारों की भीड़ में कहीं खो गए हैं? यहाँ हम कहते हैं कि उसकी एसईओ अच्छी है। तो क्वेश्चन ये है कि एसईओ होता क्या है और ये करते कैसे हैं? जब आप अपनी वेबसाइट को बनाते हैं या बनवाते हैं तो वो शुरू के दिनों में रैंक नहीं करता, ट्रैफिक नहीं आती। तब आपको पता चलता है एसईओ के बारे में। आपको ये टर्म सुनने में बहुत ही फैंसी लगता है और इसी का फायदा उठा के बड़ी बड़ी डिजिटल एजेंसी कंपनियां आपको दावा करती हैं कि ये हम कर देंगे और इसके बदले में आपसे बहुत सारे चार्ज लेती है। बट एसईओ करना कोई रॉकेट साइंस नहीं, वो बस कुछ बेसिक चीजें हैं जिनकी हमें ध्यान रखनी है अपने वेबसाइट को बनाते और मेंटेन करते वक्त, जिनको इतनी हाइप मिल जाती है। इस चैनल पे हम इसी मिथ को खत्म करने आए हैं। मैं आपको वो सारी डिजिटल ट्रेनिंग, नई टेक्नोलॉजीज, टूल्स और उनके ट्यूटोरियल्स के बारे में बताने आया हूँ जो आपकी लाइफ को आसान बना देंगी। आज टेक्नोलॉजी इतनी कन्वीनियंट हो गई है कि जो आदमी अपने सिस्टम पर बैठकर एक ईमेल लिख सकता है वो ये सारे काम कर सकता है। बस 2 चीजें चाहिए। पहला, डेडिकेशन, जो मुझे पता है आप लोगों में है, और दूसरा, गाइडेंस, जो मैं आपको देने वाला हूं। हम एसईओ के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, बट आई प्रॉमिस अगर आप मेरा साथ देते रहे तो हम मिलके एक रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। क्योंकि इस चैनल पे मैं ट्रिक्स बताने नहीं आया, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने आया हूँ। आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर्स केवल 0 और 1 ही समझता है, बाइनरी सिस्टम, और इसलिए डिजिटल दुनिया की हर एक चीज बस 0 और 1 पे बेस्ड है। ये एक मैथ्स का प्रॉब्लम है और ये तो आप सबको पता है, और आपने अपने बचपन में अपने पेरेंट्स और टीचर से भी सुना ही होगा कि मैथ्स रट के सॉल्व नहीं की जाती। आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर वो मैथ्स की प्रॉब्लम अपने आप ही आसान हो जाएगी। उसी तरह से जैसे ही आप इस डिजिटल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे तब जाकर आप अपने डिजिटल प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकेंगे। क्योंकि अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लिया तो आगे चलकर जो भी प्रॉब्लम आएगी आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। सो रिमेंबर, बस आपका साथ और आपकी डेडिकेशन एक रेवोल्यूशन ला सकती है, क्योंकि नॉलेज इज द ओनली एसेट इन लाइफ दैट नेवर डेप्रिसिएट्स। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, कैसे करते हैं, कौन से वो टूल्स हैं जो हमारे काम आएंगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे, पर सही तरीके से। इस वीडियो में हम 3 बेसिक टॉपिक्स कवर करेंगे। एसईओ क्या है, सर्च इंजन क्या है, और सर्च इंजन काम कैसे करता है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एसईओ? एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपका जवाब बस इतना है तो माय फ्रेंड्स, आपने चीजों को समझा ही नहीं। और आज के वीडियो के बाद चाहे आपके इंटरव्यू हो या कोई दोस्त ही आपसे पूछे कि एसईओ क्या है, तो आपका आंसर बदलने वाला है। एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन 2 वर्ड्स को मिलाकर बना है, सर्च इंजन और ऑप्टिमाइजेशन।
पहला वर्ड सर्च इंजन। सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी चीज को सर्च करने के लिए यूज होता है और ऑप्टिमाइजेशन अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप अपने कंटेंट को उस सर्च इंजन के रूल्स और गाइडलाइंस के हिसाब से क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं। इसी को ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? इसमें एक वर्ड था सर्च इंजन, जो अपने आप में एक ब्रॉड वर्ड है। गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है। इन सब की अलग अलग गाइडलाइंस और वर्किंग पैटर्न होती हैं। सब अपने अपने रूल्स गाइडलाइंस के हिसाब से चलती हैं। यानी कि अगर आपने अपने वेबसाइट को गूगल के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया तो वो गूगल के सर्च इंजन पर अच्छा रैंक करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो याहू और बिंग के सर्च इंजन पे भी अच्छा रैंक करेगी। हालांकि आज के टाइम पर गूगल का कोई कंपटीशन नहीं है, पर इस कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी भी पासा पलट सकता है। हमने हिस्ट्री से सीखा है कि सबका अच्छा और बुरा दिन आता है। साथ ही साथ हमने इंडिया में जियो से भी ये समझा है कि लगातार सालों साल तक टॉप ऑफ द चार्ट बने रहने के बाद भी एयरटेल को जियो ने टक्कर दी है। कभी भी एक नई कंपनी आकर अपने नए तरीकों से टॉप पे रैंक कर सकती है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है किसी भी सर्च इंजन पे ऑप्टिमाइज करने का। आपको मैं एक फन फैक्ट बताता हूँ। आपने अलग अलग तरह के ब्राउजर्स देखे होंगे, जैसे कि क्रोम, जो कि गूगल का एक प्रोडक्ट है। उसी तरह से बिंग माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। उसी तरह याहू अपने आप में एक सर्च इंजन है। अब जैसे कि मेजर डिवाइसेस की बात करें तो बेसिकली हम कंप्यूटर्स या अपने मोबाइल फोन्स में सर्च इंजन्स को यूज करते हैं। मैक्सिमम जो कंप्यूटर्स हैं वो विंडोज बेस्ड हैं, जिसमें डिफॉल्ट सर्च इंजन बिंग रहता है। इसलिए अगर आप कभी भी विंडोज पे डायरेक्टली सर्च करें तो वो बिंग के थ्रू सर्च करके दिखाता है। उसी तरह क्रोम है, जो कि आपके मोबाइल फोन्स में एक डिफॉल्ट सर्च इंजन है। जब आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं और कुछ भी सर्च करते हैं तो वो गूगल से सर्च होता है। वर्ल्ड वाइड अगर हम मोबाइल फोन्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो इसमें दो मेजर प्लेयर्स हैं, विंडोज और मैक ओएस। उसी तरह मोबाइल फोन्स में एंड्रॉयड और आईओएस। अब आईओएस और मैक ओएस दोनों एप्पल का प्रोडक्ट है। जब भी आप एप्पल पे भी सर्च करते हैं तो आपको गूगल सर्च ही मिलता है। इसके लिए गूगल ने एप्पल से एक बहुत बड़ी डील कर रखी है, जहां गूगल सालों साल एप्पल को पैसे देता है सिर्फ ये मेक श्योर करने के लिए कि डिफॉल्ट सर्च इंजन मैक ओएस में और सफारी में गूगल का ही हो। दैट्स व्हाई माय फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। आइए अब समझते हैं कि सर्च इंजन काम कैसे करते हैं। एक जनरल मिसकंसेप्शन है जो कि हर कोई समझता है कि जब हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल हर वेबसाइट पर जाके उस टर्म को, उस कीवर्ड को सर्च करता है और जहां जहां उसे वो कीवर्ड मिलता है वो आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। पर ये सारी चीजें आपके सर्च करने के बाद नहीं होती। अगर ये आपके सर्च करने के बाद इतनी सारी प्रोसेसेस होने लगी तो फिर सर्च रिजल्ट दिखाने में बहुत ही समय लगेगा। ये सारी प्रिपरेशन गूगल आपके सर्च करने के पहले ही करके रखता है। इसे मैं एक सिंपल तरीके से आपको एक नॉर्मल एग्जांपल लेकर बताता हूँ। सपोज कीजिए आपके घर में एक दिवाली की पार्टी होने वाली है। अब दिवाली की पार्टी में काफी सारी चीजों की जरूरतें आपको होंगी, चाहे वो लाइटिंग की व्यवस्था हो या फिर आपकी मिठाइयां हो या फिर पटाखे हो। अब ये सारी चीजों की एक लिस्ट बनती है।
अब जनरली ये जो सारी चीजों की लिस्ट है, ये हम डिवाइड कर लेते हैं कि ये आदमी मिठाई की शॉपिंग करेगा, ये आदमी पटाखों की शॉपिंग करेगा और ये आदमी लाइटों की शॉपिंग करेगा। जैसे ही उनके पास वो लिस्ट पहुंचती है, उनके दिमाग में वो पहले से सारी चीजें होती हैं कि किन किन दुकानों पर मुझे कौन कौन सी मिठाइयाँ मिल जाएंगी, किस दुकान पर जाने से मुझे पटाखे मिल जाएंगे और किस दुकान पर जाने पे मुझे वो लाइट्स मिल जाएंगे। अगर ये उस आदमी को पहले से नहीं पता हो तो फिर उसे ढूंढ कर निकालने में बहुत ही वक्त लगेगा। यही कॉन्सेप्ट गूगल या कोई और भी सर्च इंजन पर होता है। गूगल का सर्च इंजन अपना काम आपके सर्च करने के बाद शुरू नहीं करता। वो काम तब शुरू करता है जब कोई भी वेबसाइट कोई भी नया कंटेंट डालती है। सर्च इंजन में बेसिकली दो चीजें होती हैं। पहला होता है क्रॉलर, जो कि जैसा कि इसका नाम है, आपके कंटेंट के ऊपर क्रॉल करता है। जैसे ही कोई वेबसाइट कोई नया कंटेंट डालती है या कोई नई वेबसाइट आती है, वैसे ही क्रॉलर उसके वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट कर लेता है और वो वापस लाकर देता है गूगल के सर्वर्स पर। यहाँ काम शुरू होता है इंडेक्सर्स का। इंडेक्सर्स उन सारे इंफॉर्मेशन को अलग अलग कैटेगरीज और सब कैटेगरीज में डिवाइड करना शुरू करता है और इस तरह से वो लिस्ट तैयार होती है। इसलिए जब आप मिठाई की दुकानों की सर्च करेंगे तो आपको सिर्फ वो मिठाई की दुकानें तुरंत गूगल दिखा पाता है, क्योंकि उसके पास वो इंफॉर्मेशन कैटेगराइज करके एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपके सर्च करने के पहले ही थी। आई होप अब आप समझ रहे होंगे कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जब आप अपनी वेबसाइट बनाएं या उस पे कोई कंटेंट डालें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप उस पे रेलेवेंट कीवर्ड्स, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और यूनिक इंफॉर्मेशन के साथ जाएं, ताकि इंडेक्सर और क्रॉलर अपना अपना काम करके आपको पहले ही आगे बढ़ा सकें। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने आज के वीडियो में जाना। आने वाले वीडियोस में हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक तरीका बताएंगे जिससे हम एसईओ करते हैं और हर चीज को एक सरल तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इसमें बस एक चीज की जरूरत है, आपका साथ। आप अपना साथ बनाए रखें और हम एक रिवॉल्यूशन लाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।